Good morning, dear students, and welcome to Knowledge with Anirudh. Today we have start 9th class NCERT Mathematics. Okay, तो आज से हम लोग आपकी 9th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी एक प्लेलिस्ट रहेगी जिसमें इस 9th क्लास को या 9th क्लास के सारे सिलेबस को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों को ही बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी बुक को तो देखा ही है, एक बार मेरे साथ भी देख लीजिए। मेरे पास ये ओल्ड बुक है, बट इसमें वो सारा सिलेबस है जो आपके काम आएगा। नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 है, नंबर सिस्टम है ना। इसमें हम लोग सारा कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड पॉलिनोमियल्स है, थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, देन लीनियर इक्वेशन फोर्थ चैप्टर, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स फोर्थ चैप्टर है ना। एंड उसके बाद है फिफ्थ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इक्वलेट ज्योमेट्री, सिक्स चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, सेवेंथ ट्राइंगल्स, एट्थ है क्वाड्रिलेटरल्स एंड नाइन्थ एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, 10th चैप्टर सर्किल, 11th कंस्ट्रक्शंस, 12 Heron's formula and 13 surface areas and volumes, and 14 statistics and I think probability नहीं है ना। ओके, तो जितना भी सिलेबस आपकी न्यू बुक में है वो सब कवर करेंगे। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम्स है ना, मीन्स आपको क्या पढ़ना है इसमें, नंबर्स को पढ़ना है या नंबर से बने हुए सिस्टम को पढ़ना है। आपकी मैथ्स में नंबर किस टाइप से सिस्टम बनाते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम किसको बोलते हैं, प्रॉपर मैनेजिंग फॉर्म में जो भी आपका वर्क होता है उसको सिस्टम बोलते हैं, है ना। प्रॉपर मैनेज होता है जिसको, इसी टाइप से जो नंबर्स होते हैं उसका एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि आपने अर्लियर क्लासेस में नंबर लाइन पढ़ी है ना, आपकी बुक में इस टाइप से ये गिवन है। नंबर लाइन पर सारे नंबर्स को आप पढ़ चुके हैं, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हमारी लैंग्वेज में। ठीक है, बुक में तो आप लोग खुद पढ़ लोगे। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें वो सब हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, मीन्स ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आपको लगेगा कि ये मुझे नहीं आता है, बुक में था और मुझे नहीं आता है। ठीक है, बस बने रहिए आप लोग। तो बुक को रखते हैं साइड में और यहाँ से हमारी लैंग्वेज में स्टार्ट होते हैं किस टाइप से आपको पढ़ना है। यकीन मानिए, आप इस चैप्टर को 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इतना इजी लगेगा ये चैप्टर नंबर सिस्टम। जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे वो सब आपको इजी लगने वाले हैं, इस बात का आप ट्रस्ट बिल्ड कर लीजिए अपने माइंड में। क्या है नंबर नंबर सिस्टम। ठीक, चैप्टर 1। तो आपकी बुक में आपने देखा होगा, आई होप आप अपनी बुक को ओपन करके बैठे होंगे।
उसमें ये बताया कि आपने अर्लियर जो क्लासेस हैं उसमें आपने नंबर लाइन को पढ़ा है। मैं भी ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छे से नंबर लाइन को जानते हैं, नंबर लाइन पर क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नंबर्स की। नंबर क्या क्या होते हैं? देखिए, नंबर 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं? फर्स्ट होता है, आपको पढ़ना है रियल नंबर्स। ठीक है, ये पूरी की पूरी फैमिली आपको यहाँ पर पढ़नी है। और सेकंड होती है इमेजनरी नंबर्स। ठीक है, रियल मीन्स क्या? रियल अपनी लैंग्वेज में अगर हम लोग समझे, रियल का मतलब कि जो आपके सारे सराउंडिंग में है, जिसको आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, छू पाते हैं, ये सारा क्या है? रियल है ना। जिसको आप बोलते हैं ये तो मैंने रियल में देखा है ना, रियल में देखा है। जिसको आप छू सकते हैं, बात कर सकते हैं, या जिसके बारे में आप जानते हैं, वो क्या है? सारा कुछ रियल है। अब जैसे आपने देखा, भूत देखा है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सुना तो है, ऐसा ऐसा सुना था। तो मतलब आप उसको कहीं ना कहीं इमेजिन कर रहे हैं, आप उसको रियल में नहीं बता सकते हो ना, रियल में किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। तो आप मैं ये समझ सकता हूँ कि आप इमेजिन वर्ड को और रियल वर्ड को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसी टाइप से नंबर्स में भी रियल वर्ड होता है और इमेजिनरी या इमेजिन करने वाले नंबर्स होते हैं। तो ये जो पार्ट है वो तो आपको पढ़ना है 11th क्लास से, तो अभी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट रियल जो नंबर है वो आपको आज यहाँ 9th क्लास से स्टार्ट करना है, और जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक आप इस वर्ड से आपका जो है सामना होता रहेगा। ठीक है, मीन्स आज से आपकी लाइफ में ये रियल नंबर का जो वर्ड है वो ऐड हो गया है। अभी तक आपने अर्लियर क्लासेस में क्या क्या पढ़ा? एचसीएम, एलसीएम, या आप स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से जो जो ऐड होता जा रहा है, नंबर बाय नंबर हर क्लास में कुछ ना कुछ नया ऐड होता जाता है। और अच्छी बात ये रहती है कि जो आपने पुराना कुछ पढ़ा है वो न्यू क्लास में उसको क्या करना होता है? उसका यूज करना होता है। ठीक है ना। तो वो सब कुछ ऐसा नहीं है कि आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा तो अब उसका यूज खत्म हो गया, नहीं, उसका मैथ्स में अब उसके साथ आपको उसका यूज करके अब आगे का कुछ पढ़ना है। तो इसी टाइप से रियल नंबर आज से आपकी लाइफ में ऐड हो गया है। ठीक है ना। तो रियल नंबर का एक पूरा का पूरा फैमिली है। जैसा हमारी फैमिली होती ना, फैमिली होती है, फैमिली में क्या क्या होते हैं? मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, फूफा जी, बुआ जी, ये वो सब कुछ आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी टाइप से रियल नंबर की एक फैमिली होती है। ठीक है, क्या फैमिली होती है? तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल, क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स। और इसको हम लोग इस बोल्ड टाइप के एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बोलोगे सर ये स्पेशल टाइप का एन। देखिए, एन का मतलब तो बहुत कुछ होता है। एन से आप कितने भी वर्ड बना सकते हैं, बट आपको क्या होगा, जब आप हायर क्लास में आओगे तो आपको पूरा नेचुरल नंबर लिखने की जरूरत नहीं होगी। आपने इस टाइप का एन बना दिया, मतलब बात फिनिश, आप समझ आ जाएगा। ठीक है, कि आप नेचुरल नंबर्स की ही बात कर रहे हैं। अब नॉर्मल एन बना दो आप, नॉर्मल एन, तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए स्पेशल टाइप का जब हम एन बनाते हैं मैथ्स में, जब भी आप नेचुरल नंबर लिखने की जरूरत नहीं होगी। आपने एन लिख दिया मतलब समझ, बात फिनिश। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल्ड टाइप का जो एन होता है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को ही क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनकी कहानी सुन लीजिए थोड़ा, तो आपकी लाइफ में और अच्छे से बन जाएंगे। हालांकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, नेचुरल वर्ड एक तो ये आया कि ये नेचर से निकला हुआ है ना। नेचर मीन्स सबसे पहले ये जो बने होंगे इनको जब यूज किया गया होगा सबसे पहले, ठीक है, तो ये नेचर के बीच में बने होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको तो पता होगा कि हम लोग डायरेक्ट तो इतने अच्छे शब्द हो नहीं गए हैं। पहले हम लोग भी एक तरीके से खुद को इंसान भले ही बोलते हैं, है तो जीव जंतु, है ना। खुद को इंसान बोलते हैं, सबको अपनी अपनी तारीफ पसंद है। तो हम लोगों ने अपने आप को स्पेशल ह्यूमन बीइंग बता दिया कि हम लोग एक स्पेशल टाइप के जीव जंतु ये है।
तो हम लोग भी जंगल में निवास करते थे, खाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे, डिपेंड रहते थे। ठीक है, तो समझिए कि हम लोग ग्रुप में रहते थे, है ना। शिकार करने गए, शिकार करने गए, तो आप एक शिकार करके लाए, तो आप उसको काउंट कैसे करोगे? तो आपको काउंटिंग नंबर तो आते नहीं उस टाइम। तो आपने अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया, और आप लोगों ने इस ये हमारी फिंगर्स का यूज करना सीखा। आपने शिकार किया, तो बोले कितने शिकार लाए हो आप? ठीक है, आपका ग्रुप गया शिकार करने के लिए, और फिर आपके जो कबीले के जो सरदार लोग थे उन्होंने पूछा कितने भाई, कितने लाए हैं आप? तो उस टाइप की लैंग्वेज भी नहीं बनी थी कि आप लैंग्वेज में बात कर पाओ, इशारों में ही बात कर रहे होगे। तो क्या बोला होगा? वन, है ना। अब इसका नाम भी नहीं रखा होगा, इससे वन बोला है, बस बता दिया है इतना। टू शिकार लाए तो ये बोला, थ्री तो ये, फोर तो ये, फाइव तो ये। इस टाइप से हम लोगों ने 10 फिंगर्स का यूज करके काउंटिंग करना स्टार्ट किया। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग ज्यादातर डेसिमल नंबर्स या डेसिमल सिस्टम का यूज करते हैं। डेसिमल का मतलब क्या? 10 का यूज, 10 का जो सिस्टम होता है उसी को डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम जीरो तो बना नहीं था, वन शिकार तो 1 2 3 4 5 6। और फिर जब हम लोगों की लैंग्वेज बनी तो इसका नाम भी रख दिया कि अगर आपने वन बोला तो वन का मतलब एक की बात हो रही है, टू का मतलब टू की बात हो रही है ना। अब इसको अलग अलग वन नहीं बोलेंगे। टू का मतलब ये दोनों को मिला करके, थ्री का मतलब तीन है। तो इस टाइप से हम लोगों ने काउंटिंग करने के लिए इन नंबर्स का यूज करना सीखा, और नेचर के बीच में सीखा है। या नेचुरली जब हमारे मुंह पर ये नंबर आते हैं, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए बोला जाता है, भैया काउंट करिए कुछ, तो आप क्या बोलते हैं? 1 2 3 4। ये तो नहीं बोलते 0 1 2 3 4। तो नेचुरली जो नंबर हमारे मन में आते हैं उनको नेचुरल नंबर बोला गया। अच्छा, ये नंबर कितने टाइप के होते हैं? कितने? अच्छा, ये नंबर क्या होते हैं? ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस टाइप से ये नंबर आते जाएंगे। ठीक है, ये नंबर आते जाएंगे 9। ठीक है, 9 के बाद तो जब जीरो जब बना नहीं, तो 10 कहां से आएगा? आप फिर बोलोगे सर जब होल नंबर बने नहीं, अभी अभी ओनली हम लोग नेचुरल नंबर जाते हैं। तो भैया मैंने बता दिया कि 9 तक के बाद फिर से अगेन 1 से स्टार्ट होती थी कहानी, फिर से अगेन 1 से कहानी। और इस टाइप के पेयर बोलते थे, ये इन्हीं पेयर। तो हम लोग बस लिमिटेड नंबर्स को जानते थे, उन्हीं के यूज करके हम लोग बात करते थे। ठीक है, जब फिर बना, अब आती है जीरो की कहानी। ठीक है, जीरो की कहानी आती है, और जीरो जब इस नेचुरल नंबर में ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, अब इसकी भी कहानी बहुत मजेदार है। अब देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ये इसी को सही नहीं मान लेना, मैं बस इमेजिन करके ही बता रहा हूँ कि ऐसे बनी होगी। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था शिकार का। शिकार करने के लिए एक से पूछा भैया कितने लाए? बोले 1 लाए, 2 लाए, 3 लाए। और जिस दिन कुछ भी नहीं लाए उसके लिए क्या रिप्रेजेंटेशन दे? मैथ्स में रिप्रेजेंटेशन तो देना होगा नंबर्स में। तो क्या बोले? कुछ नहीं लिया, नथिंग के लिए क्या बोला? जीरो। क्या बोला? जीरो। अच्छा, इसको किससे करते हैं? होल टाइप के डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 1, जब जीरो को हम लोग इस नेचुरल नंबर में ऐड कर देते हैं, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है, या जीरो के बाद सारे नेचुरल नंबर जब हम लोग ऐड कर देते हैं, 0 1 2 3, ठीक है, तो इसी को क्या बोला? और इनका तो कोई एंड ही नहीं होता, इनका भी कोई एंड नहीं। अब यहाँ पर तो 10 भी मिल जाएगा, वो 9 के बाद जब 1 में जीरो और लगा देंगे, 1 के बाद जीरो, है ना, मीन्स जीरो के बाद ये जीरो 1 के बाद लगा भी, अब आगे से फिर कहानी शुरू होगी। जीरो मीन्स 1, देखिए 1 के साथ 1 जीरो लगा, मीन्स ये नेचुरल नंबर था, 1 के साथ जीरो लगा तो अब 10 बन गया, 1 के साथ 1 लगा तो अब 11 बन गया, 1 के साथ 2 लगा तो ये 12 बन गया, 1 के साथ 3 बना तो ये 13 बन गया, 1 के साथ 14 लगा तो ये 14 बन गया। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी कहानी बन गई। तो इस टाइप से ये हमारे होल नंबर बने। ठीक है, अब होल के बाद, अब ये आपकी बुक आप आराम से पढ़ लेना, उसमें एक बैग की कहानी बताई गई कि बैग उठाया, नंबर लाइन पर आप चलते जा रहे हैं, ठीक है, और इनका कलेक्शन बनाते जा रहे हैं। अब आते हैं इसके बाद इंटीजर। क्या? इंटीजर। वही लाइट चली गई, थोड़ा कम हो गया है रोशनी। इंटीजर, ठीक है। अब इसको किससे रिप्रेजेंट किया? जेड से। आप बोलोगे सर
आई फॉर आई से करना था इंटीजर को, जेड से क्या? ये सब कुछ भारत में हो रहा था, तो कहीं और भी तो हो रहा होगा इन्वेंशन नंबर्स का। वहाँ भी कुछ मैथ्स वाले पढ़े लिखे थे। तो इसका जो इंटीजर है वहाँ इसका इन्वेंशन हुआ जर्मनी में, जर्मन लोगों ने किया। और जर्मन वर्ड में एक वर्ड होता है ज़ेहलिन, ठीक है, वहाँ से, और इसका मतलब होता है काउंट करना। तो वहाँ से ये जेड लिया गया, और जेड का मतलब होता है इंटीजर, है ना, काउंट करना होता है ज़ेहलिन का मतलब। तो इसको बोला गया इंटीजर। अच्छा, ये कहानी चल रही थी वही शिकार की, जब आपके पास कुछ नहीं है तो जीरो बोला। अच्छा, कुछ तो है नहीं और किसी से आप एक उधार लेके रहोगे, बरसात चल रही है, आपने अपना खाना शिकार पूरा खा लिया, बरसात चल रही, आप दूसरे कबीले के पास पहुंचे, ग्रुप के पास, और पूछे भैया आज दे दो, जब बारिश रुक जाएगी मैं लाऊंगा, आपका वापस कर दूंगा। हमारे पास कुछ तो है नहीं, अब किसी के पास देने को और हो गया, तो बोला क्या, आपके पास कुछ है नहीं, आप -1 में और चले गए, मतलब आप लाओगे, जैसे आप 2 शिकार लेकर के आए तो ऑलरेडी आपके पास एक ही बचेगा, क्यों, एक तो आपको देना होगा, है ना। तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ तो है नहीं और देना और है, उसके लिए क्या बोला, नेगेटिव नंबर या नेगेटिव इंटीजर। -2, अगर आपको 2 शिकार देना तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस का साइन लगा दीजिए। एक उधारी है, आपको 1 देना है तो -1, 2 देना तो -2, -3, इस टाइप से इसका भी कोई एंड नहीं होगा, एंडलेस होगा। और इसको जब हम लोग होल नंबर के साथ लिखते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर कहानी होती है रैशनल नंबर की, बहुत अच्छे से आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है रैशनल नंबर, ठीक है। और रैशनल नंबर बने कैसे हैं उसकी भी कहानी बता देता हूँ। इसको करते हैं क्यू से रिप्रेजेंट, स्पेशल टाइप के। अब क्यू, फिर बोला सर लिख रहे आप आर, लिखते हैं क्यू, ये क्या है, इसी पे तो कंफ्यूजन होता है। तो रैशनल नंबर किस वर्ड से निकला, देखो इधर तक क्या लिखा, रेशियो। रेशियो मतलब क्या होता है, रेशियो वर्ड, रेशियो कहाँ पर लिखा जाता है, जब आप कोई कंपेरिजन करते हैं, क्वांटिटी का कंपेरिजन करते हैं। जैसे मैं, आप और आपका जो फ्रेंड है उसकी हाइट का कंपैरिजन करते हैं। चलो मार्क का करते हैं कि इस टाइप क्वार्टरली आपके एग्जाम हुए, उसमें कितना किसका कितना आया, बोला मेरे 60% आया, उसने बोला मेरे 80%, दोनों में कंपैरिजन हुआ ना, ठीक है। तो दोनों कंपैरिजन को आप लिखते कैसे हैं, रेशियो में लिखते हैं, दोनों का कंपैरिजन किया, ठीक है। तो दोनों के कंपैरिजन में लिखा 60/80, या इसी को रेशियो में लिखते हैं तो 60 रेशियो, ऐसे लिखते हैं ना। जैसे हाइट का, है ना, हर चीज का कंपैरिजन हो सकता है, वजन का, है? तो ये वर्ड आया रेशियो से, और रेशियो को लिखने का पैटर्न क्या होता है, ऐसे, है ना, इस टाइप से। अच्छा, इस टाइप ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं। फ्रैक्शन मीन्स कहाँ से आया, सपोज एक चपाती है, रोटी है, ठीक है, ये, और आपके 4 फ्रेंड है, कहते हैं 4 फ्रेंड या 5 फ्रेंड है, 1 2 3 4 5 6 इसके पार्ट कर लिए, 6 फ्रेंड है। अब एक ने, इसमें से एक फ्रेंड है, उसने कितने पार्ट ले लिए, 2 पार्ट ले लिए, किस में से लिए, आउट ऑफ 6, ठीक है। और एक और फ्रेंड है, उसने 6 में से ओनली 1 पार्ट ही लिया। एक और 6 में से, टोटल 6 है, 6 में से उसने 3 पार्ट ही ले लिए, तो टोटल पार्ट हो गए ना, 2 पार्ट एक ने लिए, 1 पार्ट आपने ले लिया, 3 पार्ट एक और फ्रेंड ने ले लिया। तो टोटल पार्ट आपने कहाँ लिखा, डिनोमिनेटर में। अच्छा, नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। तो इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी होल पार्ट को डिवाइड करके क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन को मैथ्स में लिखना तो होगा, कैसे करें, बोलेंगे कि हर बात को कि 6 में से 2 पार्ट मैंने ले लिए, 6 में डायरेक्ट बोल देंगे ना, 2/6 पार्ट मैंने लिया, 1/6 आपके फ्रेंड ने लिया, 3/6 दूसरे फ्रेंड ने लिया। इतनी बात अगर आपको आते हो गई लिखना, तो इसी रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन कभी भी कैसा, नेगेटिव नहीं होता, लेकिन जब हम लोग नेगेटिव फ्रैक्शन को भी, या नेगेटिव, ये रैशनल नंबर का ही पार्ट है, जब हम लोग इस फ्रैक्शन को नेगेटिव भी कर देते हैं, लिख करके ले सकते हैं, इस पूरे
पार्ट को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। मींस रैशनल नंबर में क्या होते हैं, सारे नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो जाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन वर्ड नहीं ले रहा हूं मैं, बस आपको बता रहा हूं, है तो फ्रैक्शन, बस यहाँ पर हम लोग इस रेशियो को नेगेटिव भी लें, पॉजिटिव भी लें और जीरो भी लें, तो इसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है, a number is called rational if it can be written in the form of P upon Q। मीन्स ऐसा उसको आप रैशनल नंबर बोलेंगे जिसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाए, है ना। ये सारे देखिए P अपॉन Q के फॉर्म में, दिस इज P, दिस इज P, एंड वेयर P एंड Q आर इंटीजर। अच्छा, इंटीजर तो अभी मैंने पढ़ा है। और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि हम उस सारे नंबर को रैशनल नंबर बोलेंगे जिसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाओ, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाओ। और जो Q होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। P और Q किस फैमिली से होंगे, इंटीजर वाली फैमिली से होंगे। जैसे मैं बोलूं 2/3, तो क्या ये रैशनल नंबर है, तो ये इस बात को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो है। ये क्या बोलती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन, P और Q किस फैमिली से होंगे, इंटीजर फैमिली से होंगे। चलो एक और ले रहे हैं इसका, P अपॉन Q मैंने लिख दिया -1/2। अब बताइए यहाँ पर -1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, बिल्कुल है। मींस P और Q क्या है, इंटीजर है। इस बात को सेटिस्फाई किया। Q जीरो तो नहीं है, नहीं है जीरो। अगर जीरो हो जाएगा तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, कभी भी डिनोमिनेटर रैशनल नंबर में जीरो नहीं होगा। ओके, यहाँ भी क्या है, 2 और 3 इंटीजर है, बिल्कुल है। Q जीरो तो नहीं है, नहीं है, तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, राइट। तो इतना अभी आपकी बुक में पढ़ा गया है इंट्रोडक्शन में, और थोड़ा बहुत बता रहे हैं रैशनल नंबर। इसके बाद बात होती है रैशनल नंबर को, जैसे सपोज लिखा रैशनल नंबर, सपोज एक लिए मैंने P अपॉन Q, इसको रैशनल नंबर बोलते हैं। P अपॉन Q एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, P अपॉन Q मींस स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, मैं अपनी लैंग्वेज बता देता हूँ। आपने वो गुजिया बनाने वाला एक वो देखा है सांचा, जिसमें आपने गुजिया डाली और उसी फॉर्म में वो सारी निकलती आएगी, तो वो जो गुजिये का सांचा हुआ वो क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म। उसमें आप कैसे भी कुछ भी डालोगे उसी शेप का बार बार उसमें से निकलेगा। तो P अपॉन Q क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। P की वैल्यू, तो P की वैल्यू और Q की वैल्यू जैसे ही आप इंटीजर वाली डालोगे, इसमें से एक न्यू नंबर, जैसे मैंने P की वैल्यू ली 1, Q की वैल्यू ली 2, तो ये रैशनल नंबर निकल के आ गया। अब P की वैल्यू जो भी आप लेते जाएंगे, Q की वैल्यू आप जो भी इंटीजर वाली लेते जाएंगे, उसमें नया नंबर निकलते आएगा। तो P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, देखिए 1 और 2 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, है क्या, देखिए 1 और 2 का कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है। कॉमन फैक्टर आपने HCF निकाला, 1 और 2 का HCF निकालोगे तो क्या आएगा, ओनली 1 आएगा। इस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सह अभाज्य या को प्राइम नंबर। अभी मैं उनको ही बताऊंगा, ठीक है। तो 1 और 2 का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 एंड 2 हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ठीक है, अब ये इस टाइप का जो नंबर लेते हैं, जो क्या हो, तो P और Q क्या ऐसा है, को प्राइम नंबर। P और Q को प्राइम है, इससे हम कितने भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला 2/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये न्यू नंबर क्या बन के आएगा, 2/4। अब इसी में 1/2 में मैं 3/3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो न्यू नंबर क्या बन जाएगा, 3/6। तो इस टाइप के जो नंबर मैं बना रहा हूं, जो मेन नंबर वो क्या है, 1/2। एक ऐसा नंबर लीजिए जिसमें कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर ना हो, तो उससे आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर बना सकते हो। और जो बनते हैं वो नंबर, उनको क्या बोलते हैं, ये किस टाइप के नंबर बन रहे हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। कैसे बन रहे हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर।
राइट। तो ऐसे आप अनलिमिटेड नंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको नेचुरल नंबर्स पढ़ाए थे, नेचुरल नंबर्स भी अगर आपने पढ़ लिए तो कुछ और नंबर्स भी आप सीख ही जाते हैं जिनको बोलते हैं इवन नंबर। मैं पढ़ा ही देता हूँ, हालांकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसको, मुझे पता है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स में से जब हम लोग सारे वो नंबर 2 के मल्टीपल वाले नंबर निकाल देते हैं तो उनको बोलते हैं इवन नंबर। 2, 4, 6, 8, है ना, इस टाइप के जो नंबर होते हैं इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर में से जो 2 के मल्टीपल वाले नंबर जब हम लोग निकाल देते हैं तो जो रिमेन नंबर होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, राइट। तो ये, और आप 2 नंबर और सीख गए। अब प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर अभी मैंने आपको बताया ऐसे नंबर जिनके जो 2 से ज्यादा क्या हो, कॉमन फैक्टर ना हो। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? सपोज मैंने नंबर लिखे 2, अब बोलोगे सर 1 क्यों नहीं लगा? चलो 1 भी लिख लेते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने ये नेचुरल नंबर लिख लिया है ना, मैं समझा रहा हूँ प्राइम नंबर, तो कंफ्यूजन नहीं होना। 1 के फैक्टर क्या होते हैं? अगर मैंने 1 के मैंने फैक्टर निकाले तो 1 के फैक्टर क्या होंगे? ओनली 1 ही होगा, एक ही होगा। 2 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? 1 एंड 2। मीन्स 1 को मैं 2 को डिवाइड करूंगा तो 2 कितने नंबर से डिवाइड होगा? ओनली 1 से होगा और 2 से होगा। तो 1 और 2 इसके क्या होंगे? फैक्टर हो गए, राइट। 3 के फैक्टर निकाले तो क्या होंगे? 1 एंड 3। 4 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या होंगे? 1 भी होगा, 2 होगा एंड 4 भी होगा। 5 के फैक्टर निकाले तो क्या होगी? 1 एंड 5। मीन 5 को डिवाइड करने वाले ओनली 2 नंबर ही होंगे, 1 और 5। इसके आगे होते कि नहीं होंगे। 6 के फैक्टर निकालो तो क्या होंगे? 1 से डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा डिवाइड। इसके तो क्या हो गए? 1, 2, 3, 4 फैक्टर होंगे। 7 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 7। तो ऐसे ये आपको कुछ मैंने नंबर्स निकाले। अब इनमें से प्राइम नंबर्स क्या होंगे? ये नंबर्स लिखे हैं इस टाइप से, ये सिलसिला चलता रहेगा। इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से, उस पर मैं रेड सर्किल लगाऊंगा। तो प्राइम नंबर उनको बोलते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर किस किस के हैं? 2 के हैं, 3 के हैं और 5 के हैं, 7 के हैं। आगे आप खुद निकाल लेना। तो ऐसे जितने नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हो उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो आप बोलोगे सर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 1 तो आप किसी के, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो जो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर हो, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स, राइट। तो ऐसे नंबर क्या है? क्या बचा है? 4, 6 और आगे ये सिलसिला चलता रहेगा 8, 9। अब बोलोगे 9 क्या फैक्टर निकाल देना, मोर देन 2 फैक्टर होंगे। तो इस टाइप से ये जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 4 से। कंफ्यूजन नहीं होना, 2 से होता है। कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 4 से। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि 2 कैसा नंबर है? 2 इवन नंबर भी है, 2 प्राइम नंबर भी है। हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि 2 प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, ऐसा नहीं, सॉरी प्राइम नंबर नहीं होगा, राइट। तो ये कुछ नंबर्स है। अच्छा, अभी मैंने आपको पढ़ा रहा था, जब मैं ये बात पढ़ा रहा था को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी क्लास वालों को भी नहीं आती ये बातें, भूल जाते हैं। टाइम पर आती फिर भूल जाते। को प्राइम नंबर मींस, को का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन, ठीक है। को प्राइम नंबर्स, तो ऐसे नंबर का पेयर जिसके हम फैक्टर निकालें। जैसे मैंने लिखा 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 का आप HCF निकालिए, क्या आएगा? ओनली 1। मैंने निकाला 2 और 4, इसका HCF क्या आएगा? 2 आएगा, है ना, 2 आएगा। मैंने बोला 4 और 5, इसका LCM क्या, HCF क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते होगे आप।
1। ठीक है, अब मैंने निकाला 9 और 8। ठीक है, तो ये पेयर है, इसका HCF क्या आएगा, इसका HCF क्या आएगा 1। तो ऐसे नंबर का पेयर जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो, उसको हिंदी में सह अभाज्य या इंग्लिश में को